नमस्कार बच्चों। कक्षा 9वीं, विषय है हिंदी। आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह होता क्या है, चलिए आज हम जानते हैं। सबसे पहले विराम चिन्ह की परिभाषा। भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ये सभी विराम चिन्ह के प्रकार हैं। विराम चिन्हों के प्रकार या भेद, चलिए अब एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहला पूर्ण विराम। किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाने का अर्थ होता है कि वह वाक्य खत्म हो गया है, यानी जहाँ एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए, पढ़ रहा हूँ, तुम जा रहे हो, राम स्कूल से आ रहा है। ये सभी पूर्ण विराम के उदाहरण हैं। अगला प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है, अर्थात जिस वाक्य में किसी प्रश्न के पूछे जाने के भाव की अनुभूति हो वहाँ वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग होता है। चलिए उदाहरण देखते हैं। ताजमहल किसने बनवाया? तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ तो तुम्हारा घर नहीं है। ये सभी आपका प्रश्नवाचक चिन्ह का उदाहरण है। अगला है विस्मयबोधक चिन्ह। इसे हम आश्चर्य चिन्ह भी कहा जाते हैं। इसकी परिभाषा जानते हैं। विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विवाद, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए उदाहरण देखते हैं। वाह, क्या आलीशान घर है! अरे, तुम यहाँ हो, या तो उसके साथ बुरा हुआ। छी, कितनी गंदगी है यहाँ! अच्छा, ऐसा कहा उस पाखंडी व्यक्ति ने तुमसे? शाबाश, मुझे तुमसे ही उम्मीद थी। ये भगवान, ये क्या अनर्थ हो कर दिया तुमने! यह सभी आपका विस्मयबोधक चिन्ह का उदाहरण है। अगला अल्प विराम। जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण देखते हैं। सुनीता, जरा इधर आना। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल गए। ये सभी आपके अल्प विराम का उदाहरण है। अगला अर्ध विराम। जहाँ किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना हो पर वाक्य को ख़त्म ना किया जाए तो वहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पहला उदाहरण है, राम तो अच्छा लड़का है परंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है। दूसरा उदाहरण है, कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।